1971 फॉल ऑफ ढाका, आप लोगों ने इसके ऊपर बहुत से एनालिसिस पढ़े होंगे, बहुत सी रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी। हमारे पास कुछ भी नहीं है सर, हमारे पास सिर्फ सवाल हैं। 10 सवाल हैं, उनमें से 9 के जवाब मुझे आप लोगों ने देने हैं। जो 10वां सवाल है ना, उसका जवाब मेरे पास है। आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि अवामी लीग को राइट टू गवर्न क्यों नहीं दिया गया। 1970 के इलेक्शंस के अंदर ईस्ट पाकिस्तान के अंदर 169 में से 167 सीट जो थी वो अवामी लीग ले गई थी, ठीक है। लेकिन उस टाइम के देन प्रेसिडेंट जनरल याह्या खान साहब और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने उनको राइट टू गवर्न क्यों नहीं दिया, उनको चार्ज ऑफ असेंबलीज क्यों नहीं संभालने दिया गया, ठीक है। पहला सवाल है, सादा सवाल है। दूसरा सवाल है मेरा इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ के हवाले से। ईस्ट और वेस्ट के दरमियान में इतनी ज़्यादा तफरीक मुआशी तौर पर क्यों थी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो थे आपके सारे चला ही ईस्ट पाकिस्तान रहा था, यानी जूट उधर से आ रही, टी उधर से आ रही, सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन उधर से, सारा पैसा उठा के आप वेस्ट पे लाई जा रहे हो और मुजीबुर रहमान साहब को इस्लामाबाद से पटसन की बू आ रही है। सर ऐसा क्यों था? आपने वो सारा पैसा ला के आप कर क्या रहे थे? एक चीज़ मेरे जहन के अंदर आती है कि आपने अपना कैपिटल तब्दील कर दिया, कराची से उठा के इस्लामाबाद ले आया, ठीक है। पैसा तो सर आपने अपना नहीं लगाया, पैसा आपने वही लगाया जो कि सारा ईस्ट पाकिस्तान से आ रहा था। आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल जो मेरे जहन के अंदर आता है वो कल्चरल एस्पेक्ट के एतबार से है कि आपने उर्दू को जो नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया सर, उसकी क्या ज़रूरत थी? ये सवाल पूछ रहा हूँ, अगर कोई जवाब है आपके पास तो आप दे सकते हैं। आपने गुस्सा नहीं करना, आपने मुझे मेरे सिर्फ सवालों के जवाब देने हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि जी ईस्ट पाकिस्तान जो था ना वो पॉलिटिकली, मिलिटरली और कल्चरली जो था ना वो अंडर रिप्रेजेंटेड था, ठीक है। उनको मसला था। वो कहते हैं कि भाई हमने जब ये जंग आज़ादी लड़ी, पाकिस्तान की जो इंडिपेंडेंस की मूवमेंट थी उसमें हमारे लीडरान ने बड़ा रोल प्ले किया। बंगाली लीडरान थे, सोहरावर्दी साहब थे, मुजीबुर रहमान साहब थे, फजलुल हक साहब थे, कहते उनका भी बड़ा रोल था यार। तो आपको ये क्यों इतनी ज़्यादा तफरीक आप करते जा रहे हैं जाके? तो कहते हैं कि फिर इससे हुआ क्या, इससे बंगाली नेशनलिज्म जो था ना वो और परवान चढ़ा। तो उनका सवाल था कि आपने उर्दू को नेशनल लैंग्वेज क्यों बना दिया भाईजान, वहाँ पर तो बंगाली रहने देते। कायद से भी यही सवाल था, बाद के लोगों से भी यही सवाल था, और आज 50 सालों बाद हमारा भी सर आपसे सादा सा मासूमाना हमारा भी यही सवाल है। आगे बढ़ते हैं। नेचुरल डिज़ास्टर आता है सर, तारीख का सबसे बड़ा तारीख का नेचुरल डिज़ास्टर आता है, भोला साइक्लोन। सर कब आता है? नवंबर 1970 के अंदर। क्या करता है वो सर? डेडलीस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन, 4 से 5 लाख बंदा मर जाता है। कितना? 4 से 5 लाख बंदा। किधर मरता है सर? वेस्ट का एक भी नहीं मरता। कमाल बात, सुभान अल्लाह। कुदरत जो है वो भी खिलवाड़ कर रही है सर, आपका कसूर नहीं है। कुदरत ने क्यों खिलवाड़ किया? तो सवाल इसके अंदर नेचुरल डिजास्टर के वाले से मेरा ये कि इसके अंदर उनको रिजर्वेशंस थी कि सेंटर ने उनकी मदद नहीं की। आपकी जो ट्रूप्स ने मोबिलाइज करना था वो किया ही नहीं। आपने कहा मरते हैं ये गंदे छोटे बोने, मर्रे दो सर। आपने जो पैसा भी था वो भी खा गया। आप जो एड आई, इंटरनेशनल एड, सपोजिडली आर्ग्यूएबली मैं लगा दूं सवालिया निशान है, हो सकता है सर ना हो, सवाल ही पूछ रहे हैं। कहा जाता है कि आप लोगों को पैसा भी खा गए। तो सर अगर ऐसा ही है तो सवाल मेरा ये कि जब ये नेचुरल डिजास्टर आया और आपके अपने भाई बहन मर रहे थे उधर, तो आप लोगों ने इतनी देर क्यों की? इतना आपने क्यों उनको अकेला छोड़ा सर? ऐसे नहीं करना था ना। आगे 5वां सवाल फॉरेन इंटरवेंशन के हवाले से मेरा। सर इंटरवेंशन हुई जी, बड़ी है, मुफ्ती बानी साहब आ गए, रॉ की फंडिंग हो गई, उन्होंने आला उहदों के ऊपर ला के अपने हिंदू बिठा दिए सर, आपको पता ही नहीं चला सर। सो फॉरेन इंटरवेंशन के हवाले से मेरा सवाल ये है कि आपने इतना वैक्यूम क्यों प्रोवाइड किया? दूसरा सर आपकी एजेंसियाँ किधर थी? और अगर ऐसा था तो क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर हमारा था या नहीं? ये हमारा 5वां सवाल है। हो सकता है ना हो, मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ इंटेलिजेंस फेलियर था बिकॉज मुझे हमेशा पढ़ाया गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, पॉलिटिकल फेलियर था, ठीक है। तो मुझे कभी ये नहीं किसी ने कहा कि इंटेलिजेंस फेलियर था या मिलिट्री फेलियर था। तो मैं इस वजह से सवाल पूछ रहा हूँ। फिर अब अगर ऐसा ये सारा कुछ हो रहा था, फॉरेन इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा हो रही थी, तो सर जी फिर इंटेलिजेंस फेलियर था या नहीं? नहीं था तो बता दें, मान लेंगे। है तो हम तो सादा से सवाल पूछ रहे हैं। तो यानी 5 सवाल अब तक गुजर गए जिनके जवाब आपने मुझे देने हैं। 5 और सवाल भी मैं करूंगा। तो पहले 9 सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है जो आप देंगे, 10वें का जवाब हमारे पास है। 6ठे पे चलते हैं सर, आगे चलते हैं। कहते हैं डिस्कशन जब होनी थी शेख मुजीबुर रहमान साहब के साथ तो वो क्यों नहीं हुई? एग्जाम्पल है क्यों नहीं हुई कि मुजीबुर रहमान साहब बताया जाता है कि ही वॉज विलिंग टू टॉक अबाउट अ सेटलमेंट। वो चाहते थे कि मेरे से बातचीत हो, लेकिन वो कहते थे मेरे बातचीत होने से पहले जो है, जो लोगों का मेरा मैंडेट चुरा है वो वापस करो और मैं फिर लोगों से बात कर लेता। और वो वाइल ये सारा कुछ कब हो रहा था? जब वो जेल के अंदर थे। अब ये सारा कुछ मुझे ना बड़े इमरान खान साहब याद आते हैं। वो भी जेल में बैठे हैं, वो भी कह रहे हैं बातचीत होगी, ज़रूर होगी। कहते हैं कि पहले मैंडेट वापस कर दो तो हम फिर आपको बात कर लेते हैं आपके साथ। 7वां सवाल,
शेख मुजीबुर रहमान साहब एक गद्दार थे, ट्रेटर थे। तो सवाल मेरा यही है कि वॉज ही एक्चुअली अ ट्रेटर और नॉट, और अगर थे वो ट्रेटर तो किस बेसिस पे आपने उनको ट्रेटर डिक्लेयर किया? ये डेफिनेशंस जो आप बांटते हैं, तमगे जो बांटते हैं, उसकी बेसिस क्या है? सो 7th क्वेश्चन क्या है हमारा? रिपीट, वॉज शेख मुजीबुर रहमान अ ट्रेटर आफ्टर ऑल और नॉट? क्वेश्चन नंबर 8 आता है कि व्हाई वॉज देयर नेवर एन अकाउंटेबिलिटी? कभी भी अकाउंटेबिलिटी सर क्यों नहीं हुई? जो भी थे दुश्मनाने वतन, गद्दारे वतन, जो भी रिस्पॉन्सिबल थे, किसी ना किसी को तो सज़ा होनी चाहिए थी। अगर हुई है सर तो मुझे बता दें, हो सकता है मैं गलत हूँ। मुद्दर रहमान कमीशन की रिपोर्ट के अंदर बहुत से लोगों के नाम है, अगर उनको सज़ाएं होगी तो सर आंखों पे। अगर नहीं हुआ, मिसिंग पॉइंट है तो मुझे बता दें। हम बड़े हकीर से लोग हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, हमें पता होता इतना है नहीं। तो अगर कोई अकाउंटेबिलिटी हुई है 1971 फॉल ऑफ ढाका डिबैकल के हवाले से तो मुझे बता दें। अगर नहीं हुई तो सर अब तक क्यों नहीं हुई? 9वां सवाल, वो कहते हैं जी क्या प्रेजेंटली जो है मौजूदा निज़ाम के अंदर कोई कंपैरिजन आपको मिलता है 1971 फॉल ऑफ ढाका के हवाले से या नहीं? इसमें आर्ग्यूमेंट्स क्या दिए जाते हैं? वो कहते हैं सबसे पहले मैंडेट चोरी किया गया जी। मैंडेट कब चोरी हुआ? 1970 के इलेक्शन में मैंडेट चोरी हुआ, 8 फरवरी 2024 के अंदर मैंडेट चोरी हुआ। पहला सवाल क्या आता है कंपैरिजन के अंदर? आज और 1971 फॉल ऑफ ढाका के अंदर मैंडेट चोरी होना आता है। लोगों ने जहां वोट डाले उनको असेंबलियां बनाने नहीं दी गई। पंजाब के अंदर ज़्यादा डेवलपमेंट की बात की जाती है, उस टाइम भी कहते हैं वेस्ट में ज़्यादा डेवलपमेंट थी, ईस्ट में नहीं थी। इस दफ़ा लोग कहते हैं पंजाब में जो है ज़्यादा डेवलपमेंट है, KP में नहीं, बलूचिस्तान में है। ये सारे तफरीक के मामला आते हैं। उसके बाद वो कहते हैं नेशनल आइडेंटिटी के क्राइसिस की बात की जाती है, उस टाइम कहते हैं उर्दू और बंगाल का क्राइसिस था। अब तो नेशनल आइडेंटिटी के क्राइसिस आपके और बढ़ चढ़ कर सामने आ गए। अब तो वो आपके एथनिसिटी के बेसिस के ऊपर भी आ गए कि उसके अंदर आ गए, तो रेस तो वहीं पे है। सर मज़े की बात बताऊँ आपको, ओवरऑल उर्दू के हवाले से जो बात अभी भी की जाती है तो लोगों को लगता है मामला ख़त्म हो गया। उर्दू ओवरऑल पाकिस्तान की एज फर्स्ट इंडिपेंडेंट लैंग्वेज ना 2017 के कंसेंसस के मुताबिक सिर्फ 7% थी। तो कौन सी नेशनल आइडेंटिटी सर, क्या बात करते हैं आप? अब भी आगे 2023-24 के अंदर वो सिर्फ कोई 9 तक पहुँची है, 9.2%। तो कौन सी नेशनल आइडेंटिटी सर? तो नेशनल आइडेंटिटी की क्राइसिस अगर उस टाइम थे तो वो तो इस टाइम भी हैं। फॉरेन इन्वॉल्वमेंट सर आप ही हमें बताते हैं कि फॉरेन इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, और हम मानते भी हैं। इधर से ही पकड़ा था हमने रॉ के एजेंट सर कुलभूषण यादव, इधर से ही पकड़ा था। तो हुज टू से कि जो इन्वॉल्वमेंट मुक्ति बाहिनी उस टाइम थी वो इस टाइम नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही है, उससे शायद ज़्यादा हो रही है, उससे ज़्यादा एडवांस्ड हो रही है। तो फॉरेन इन्वॉल्वमेंट का कंपैरिजन एक मिलता है, और इन कंपैरिजन व्हेन यू मेक 1970 को प्रेजेंट एरा के साथ। एक और चीज़ इस कंपैरिजन के अंदर आती है, मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द कंट्री इन जेल उस टाइम शेख मुजीबुर रहमान साहब थे। बताया जाता है कि 169 से 167 सीट्स उनके पास थी। इस दफ़ा बताया जाता है कि इमरान खान साहब के पास सबसे ज़्यादा सीट्स है, वो भी जेल में थे, ये भी जेल के अंदर थे। तो काफ़ी कंपैरिजन मिलते हैं आपको। तो फाइनली ये कि क्या आर वी हेडेड टुवर्ड्स अनदर डिजास्टर, ये 9वां सवाल है इन कंपैरिजन की बेसिस के ऊपर। बट फाइनली लास्ट क्वेश्चन, ये 9 सवाल है जिनके मेरे पास जवाब नहीं है। एक सवाल है जिसका मेरे पास जवाब है, और वो है आखिरी सवाल। क्या है वो सवाल? वो सवाल ये कि हैव वी लर्नड एनी लेसन? एंड द आंसर इज नो सर, हमने कोई सबक नहीं सीखा।